सीतापुर में भारतीय किसान यूनियन का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों ने ऑनलाइन खाद वितरण व्यवस्था के विरोध करना शुरू कर दिया है। किसान लगातार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। किसानों का कहना है ऑनलाइन व्यवस्था से किसानों को खाद मिलने से परेशानी हो रही है। किसानों का यह भी कहना है कि बड़े काश्तकारों को खाद आसानी से मिल रही है और गरीब लाइन में खड़ा है। मांग यही है, पहले तो ऑनलाइन व्यवस्था खत्म हो। गरीब किसान है इस देश में, 80 से 90% गरीब है कि जो मंत्री, विधायक, सांसद, जो बड़े बड़े लोग, उद्योगपति जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, हजारों बीघे जमीन है, क्या वो लाइन में लगे दिख रहे हैं आपको? किसी भी आप चलिए जाइए सोसाइटी पर, सब गरीब आदमी लगा है। जो 2 बीघे वाला, 4 बीघे वाला, 10 बीघे वाला, 20 बीघे वाला, उसे एक बोरी चाहिए, 2 बोरी चाहिए, 5 बोरी चाहिए, वो तो लगा है बरसात में 4-5 दिन से। लेकिन ये जो बड़े फार्मर हैं, जिनके पास 100 एकड़ जमीन है, 1000 बीघे जमीन है, आप बताइए कोई उसमें से लगा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है? उसको यूरिया कहां से मिल रही है? सीतापुर पुलिस ने लूटकांड का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बदमाशों ने लखनऊ से वैगनार कार को पहले बुक किया, फिर लूट लिया। लूटकांड में 2 शातिर अंतर जनपदीय बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से तमंचा, चाकू, कारतूस और लूटी गई पर्स भी बरामद हुई है। बदमाशों के खिलाफ दूसरे जिलों में लूट और चोरी की वारदातों से जुड़े कई केस दर्ज हैं। एक 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना कमलापुर क्षेत्र में एक कार लूट हुई है। उसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। अजय उर्फ अंकित, ये उमरी बेगम गोंडा का रहने वाला है। दूसरा आशीष, जो शिवरतनगंज थाना क्षेत्र जनपद अमेठी का रहने वाला है। सीतापुर का विकासखंड एलिया की ग्राम पंचायतों में लाखों की कीमत से बने आरआर सेंटर पूरी तरीके से जंगल में बदल गए हैं। यूपी सरकार ने लाखों की कीमत लगाकर आरआर सेंटर यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल बनवाए थे। आरआर सेंटर वो है जहां घर का बेकार सामान जमा होता है, लेकिन वही सामान किसी दूसरे के काम आ जाए। लाखों की कीमत से बना ये आरआर सेंटर अब धरातल पर पूरी तरीके से खस्ता हाल दिखाई दे रहा है। इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं, यानी ये आरआर सेंटर पूरी तरीके से लावारिस है। किस तरीके से सरकार का पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है प्रधानों के द्वारा। आरआर सेंटर निर्माण करवा दिया गया, आपके सामने है। 1 साल पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। निर्माण के बाद इसमें गेट लगा था, वो गेट भी अब नहीं मौजूद है। ये आपके सामने है। यूपी सरकार एक तरफ विकास कराती है, लाखों खर्च करती है, तो दूसरी तरफ गांव के प्रधान और सचिव आरआर सेंटर का ढांचा तो खड़ा करते हैं, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। ये उसकी बानगी है। ये है सरकार की योजनाएं धरातल पर क्या है क्या नहीं, ये आपके सामने है। इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार की योजनाओं का किस तरीके से ग्राम पंचायतों में दुरुपयोग किया जा रहा। एलिया ब्लॉक का शेरपुर गांव का ये आरआर सेंटर इस बात का गवाह है कि सरकार की योजना का मजाक कैसे उड़ाया जा रहा है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अतरौली सिहारू खेड़ा में स्थित प्राथमिक विद्यालय का मुख्य मार्ग बदहाल हो चुका है। जल भराव, कीचड़ और गंदगी के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इलाके के लोगों को हर रोज एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत और साफ सफाई की मांग की है। नजूल भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में 2 लोगों को खैराबाद नगरपालिका ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा है कि हसीन और अहमद हसन ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। दोनों को 15 दिन में जवाब मांगा है। न मिलने पर कब्जा बुलडोज किया जाएगा, जिसका खर्च कब्जा धारकों से वसूला जाएगा। सीतापुर के गुंदलाउमा में परिवार नियोजन जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ। 50 गांव में जागरूकता अभियान वैन चलाई गई। छोटा परिवार, मां और बच्चे के स्वस्थ और सरकारी सेवाओं
का दिया गया संदेश। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर धीरज मिश्रा ने बताया कि जनता तक इस योजना को पहुंचाना बेहद जरूरी है। 6 करोड़ 61 लाख का तटबंध परियोजना पर इलाके के लोग सवाल खड़ा करने लगे हैं। पहली बारिश में ही धंसने लगा निर्माण। इलाके के लोगों ने खुद इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। लोगों ने वीडियो में बताया कि किस तरह बसंतापुर के पास इस बांध को बनाया गया है, इसकी हालत कैसी है, कितना घटिया काम हुआ है। तटबंध शारदा नदी के बहाव में कट रहा है, इसमें दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। महज 20 दिन ही हुए हैं और आपको दिखाते हैं, कैमरा ले चलिए परियोजना की तरफ। ये देखिए कि यहाँ पर उन जियो ट्यूब के बीच में ज़्यादा गैप करने की वजह से देखिए कहाँ से जो है पूरा लूप लिया है। और इस तरह की स्थिति अगर जो हुई तो बसंतापुर गांव को जो है बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा।